हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET यूजी से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET यूजी का जो रजिस्ट्रेशन है फाइनली क्लोज हो चुका है। अब आपका करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है। आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि CUET यूजी में करेक्शन से रिलेटेड आप सभी का जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी NTA की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। मतलब नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है आज ही की डेट में। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है हम लोग समझ लेते हैं। कब तक आप करेक्शन कर सकते हो और करेक्शन में क्या क्या चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और जो भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या आपको ध्यान देना है इस। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है समझ लेते हैं। तो देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है आज का डेट में आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है। 25 मार्च के डेट में आप सभी का जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया गया है। सब्जेक्ट में बोला गया करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET यूजी 2025। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो भी कैंडिडेट अपना मतलब रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, जो भी आपका CUET का एग्जामिनेशन होता है उससे रिलेटेड आपका जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ था उसी से रिलेटेड है। आप इस डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करेक्शन से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। देख सकते हो जो आपका CUET यूजी 2025 का है, आप सभी का जो करेक्शन ओपन रहेगा 26 मार्च से लेके 28 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM, यानी 26 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आप अपना जो भी है करेक्शन कर सकते हो। 28 मार्च के रात के 11:50 PM तक ही आप करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो आप 26 मार्च जैसे ही रात का 12 बज जाएगा मतलब नाइट में, तो आप सभी करेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपको कहाँ पे मतलब करेक्शन करना है, तो वही वेबसाइट जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जाहिर सी बात है। तो https://cuet.nta.nic.in पे आप जाके अपना जो भी करेक्शन करना है कर लीजिएगा। सिंपली है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें आपको जाके करेक्शन कर लेना होगा। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया, आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट है इनको बताया जा रहा है, लास्ट में 6 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। NTA के वेबसाइट पे जो भी आपका अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट होगा, वहीं पे आपको मिलते रहेगा। वेबसाइट है https://nta.ac.in। दूसरा वेबसाइट है https://cuet.nta.nic.in। ये दो वेबसाइट है, यहीं पे जाके आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, यहीं पे आप सभी का मिलेगा। इसी वेबसाइट के थ्रू हमने ये डाउनलोड किया नोटिफिकेशन, तो आप भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो ये आपका हेल्प डेस्क का नंबर है, या आप कॉल भी कर सकते हो 01140759000 करके, ये आपका नंबर है। या आप कोई भी ईमेल करना चाहते हो, कोई भी आपको इंक्वायरी है, तो आप CUET UG@nta.ac.in, ये आपका ईमेल ID है, यहाँ पे भी आप इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे बोला गया, इसमें ये भी बोला गया कि क्या चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो और क्या चेंज कर सकते हो, दोनों हम लोग बात कर लेते हैं। तो बोला गया करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUET यूजी 2025 एग्जामिनेशन। पहले नंबर पॉइंट में बोला गया कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। वैसे कैंडिडेट जो ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो। पहला तो मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते हो, एड्रेस परमानेंट एंड प्रेजेंट भी चेंज आप नहीं कर सकते हो। चौथा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये चार जो चीज़ें हैं आप चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी दूसरे नंबर पॉइंट में भी बोला गया कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन द फील्ड। वैसे कैंडिडेट ये चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे कि कैंडिडेट नेम आप चेंज कर सकते हो, फादर नेम, मदर नेम, क्लास 10th इक्विवेलेंट डिटेल, क्लास 12th इक्विवेलेंट डिटेल आप चेंज कर लीजिएगा, जो भी आप क्लास 10th 12 का करना चाहते हो। डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हो, जेंडर आप चेंज कर सकते हो, कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, सब कैटेगरी PWD PWBD, फोटोग्राफ इमेज अपलोड जो भी किए वो कर सकते हो, सिग्नेचर जो भी इमेज आप अपलोड किए हो वो भी कर सकते हो। फिर बोला गया तीसरे नंबर पॉइंट में कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़ बेस्ड ऑन दियर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आप अपना जो भी मान लीजिए अपना एग्जामिनेशन सिटीज़ को चेंज कर रहे हो तो आप मतलब कर सकते हो, पर आप अपना जो भी प्रेजेंट और परमानेंट जो भी मतलब एड्रेस दिया होगा ना, उसी के हिसाब से ही आपका सिटी मिल पाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन ऑल 4 प्रेफरेंस, आप 4 प्रेफरेंस सिटी आप सेलेक्ट करते हो, तो यही 4 सिटी को आप
मतलब इनमें से सिलेक्ट करना होगा। अब आपके यहाँ पे क्या है कि एड्रेस परमानेंट एंड प्रेजेंट यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए जो भी आपका एड्रेस है, मान लीजिए जो भी आपने एड्रेस को दिया है उस हिसाब से मान लीजिए जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया था पहले, उसमें से अगर जो आपका आए अगर अलग उसमें से कोई ऊपर नीचे करना चाहते हो ना तो वो कर सकते हो। ठीक है, आपके जो भी एड्रेस के हिसाब से ही आप कर पाओगे। चौथे नंबर पॉइंट पे ये बोला गया द ऑप्शन टू ऐड द सब्जेक्ट एडिट द सब्जेक्ट कैंडिडेट में चूज अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड। आप अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको मतलब ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का आप चूज कर सकते हो। जो भी आप लैंग्वेज या जनरल एप्टीट्यूड को भी आपको जो भी करेक्शन पीरियड में जो भी है ना वो आप कर सकते हो। ठीक है, 5 मतलब मोटा मोटी ये बोला गया, ये समझ लीजिए आप सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो सब्जेक्ट को। मान लीजिए जो सब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए वो नहीं रखिएगा, या जो ऐड करना है आप कर सकते हो। आप मैक्सिमम 5 पेपर का रख सकते हो अपने जो भी फॉर्म में, और आप उसमें जो भी आप लैंग्वेज या जनरल एप्टीट्यूड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये इसमें बताया गया है। तो चलिए यही था 4 पॉइंट में आप सभी का जो भी डिटेल था बताया गया है, क्या आप करेक्ट कर सकते हो, क्या आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ किया गया है एनटीए की तरफ से, तो आप वेबसाइट से भी जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है, जैसा मैंने आप सभी को समझा ही दिया है। बाकी अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। और नोट में ये 3 पॉइंट दिया गया है, ये 3 पॉइंट को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। लास्ट पॉइंट में यही बोला गया है कि एक बार आप करेक्शन कर लीजिएगा तो दोबारा आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। आपका फॉर्म आपने मान लीजिए एक बार करेक्शन कर लिया, फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा तो आपका जो फॉर्म होगा वो फ्रोजन हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंज आप कर नहीं सकते हो। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे चीज़ों को समझ के 1 से 2 बार मैच कर लीजिएगा, फिर आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। ये ध्यान रहे, आपको जो भी डिटेल दीजिएगा सही से दीजिएगा। पहले आपने गलती कर लिया, आप करेक्शन विंडो में आप आए हो तो जाहिर सी बात है आपको ध्यानपूर्वक कर लेना है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और वैसे कैंडिडेट जो सारा चीज़ें सही है, उनका परफेक्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अभी वेट करना है। सिटी इंटीमेशन आएगा, उसमें आपको देखना है कि सिटी में आपका एग्जामिनेशन पढ़ने वाला है या फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आप सभी से शेयर करते रहूँगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देखते रहो, अपडेट वहाँ पे भी आते रहेंगे। ठीक है, चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से देना था। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर भी आपको कहीं पे भी सवाल है ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।